हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बहुत सारी ऐसी जो जानकारी हमको दी गई है या ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हमको परोसे गए हैं जो कि एक्चुअली में वैसे नहीं है जैसे हमको दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में या फिर बॉडी के लिए क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो कि हमको हमेशा कंफ्यूजन में रखती है कि एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी के बिना जिस पे हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही एक फैक्ट है, वो ये है कि फैट खाने से आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ता है। फैट की चीज़ें आप खाते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे आपकी हार्ट की बीमारी होती है। तो एक्चुअली क्या फैट हमारी बॉडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है? बॉडी का जो हर सेल होता है वो फैट उसमें एक कंपोनेंट ज़रूर होता है। लिपिड का जो एक कंपोनेंट है वो ज़रूर होता है। यानी बॉडी के हर सेल को बनने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। ब्रेन के एक बड़े हिस्से को फैट की ज़रूरत होती है। बॉडी के हर सेल को अगर जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उसको अगर हम ये कह दें कि वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो आखिर इसकी क्या वजह है और क्यों हमको इसको नहीं मानना चाहिए? तो फैट जब हम कहते हैं, तो फैट का मतलब कोई भी चीज़ जो ऑयल होती है, उसको भी हम फैट कहते हैं। जो घी होता है, उसको भी हम फैट कहते हैं। जो ऑयली चीज़ें होती हैं, उसको भी हम फैट कहते हैं। जो फ्राइड फूड्स होते हैं, उसको भी हम फैट कहते हैं। और जो बॉडी में जो मोटापा आता है, जो फैट होता है, उसको भी हम फैट कहते हैं। यानी एक फैट शब्द के बहुत सारे अलग-अलग मतलब हैं। लेकिन हमने इन सबको कंबाइन कर दिया फैट। तो कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं कि बाहर से जब आप फैट लेंगे तो बॉडी में भी फैट बढ़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि आप कोई भी सोर्स फैट का लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में वही बन जाएगा। यानी वही बॉडी में जाकर वो इकट्ठा हो जाएगा। जबकि बॉडी का फैट होता है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट तरीके का फैट होता है। जो आप बाहर से जो चीज़ें लेते हैं वो फैट बिल्कुल अलग तरीके का होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ फैट बाहर से लेंगे तो बॉडी में एग्जैक्टली जाके तेल और घी है जो आपकी बॉडी में सीधा पहुंचता है और सारे टिश्यूज में जाके जम जाता है। तो एक बहुत फेमस स्टडी है जिसको बोलते हैं एंसल कीज की स्टडी, जिन्होंने 1956 से लेकर 1978 तक एक लंबे समय में उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट 22 कंट्रीज की उन्होंने स्टडी की, केवल यही पता लगाने के लिए कि क्या सचमुच फैट की वजह से हार्ट डिजीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्या ये जानकारी सही है या नहीं है? बहुत सारे लोगों ने उनकी रिसर्च को फिर से री-इवैल्यूएट करने की कोशिश की और उन्होंने ये पता लगाया कि उन 22 कंट्रीज़ में हार्ट डिजीज़ के लिए एक बहुत ही कॉमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था और वो था उसका शुगर कंटेंट, ना कि उसका फैट कंटेंट। तो कब हमको ज़्यादा फैट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। फैट सोर्सेज जो होते हैं आपको 9 कैलोरीज़ देते हैं, जबकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज होते हैं वो केवल 4 कैलोरीज़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप फैट को कैलोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेगी, कंज़्यूम करेगी और इससे बॉडी बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उठा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम साथ में फैट भी लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट्स लेते हैं तो बॉडी सबसे पहले उसको यूज़ करती है जो कि बॉडी सबसे ईज़िली डाइजेस्ट कर सकती है। तो बॉडी का पहली चॉइस होती है एनर्जी के इस्तेमाल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो केवल एनर्जी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जब आप लेते हैं और साथ में आप फैट लेते हैं, जो आपका जो फैट होता है वो एक एडिशनल फूड की तरह आपकी बॉडी में जा रहा है, तो आपकी बॉडी को बेनिफिट कम देगा और वो स्टोरेज के लिए ही ज़्यादा उपयोग आएगा। इसलिए आप अगर कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बहुत कम कर दें और साथ में आप कभी-कभी केवल फैट ही कंज्यूम करें, तो ना सिर्फ ये आपके ब्रेन को बहुत अच्छा पावरफुल बनाता है, आपको बहुत एक अच्छी वेलबींग वाली एक फीलिंग देगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। आपको बार-बार जो भूख लगने की जो कार्बोहाइड्रेट्स के कारण कई बार दिक्कत होती है, वो भी नहीं होगी और ऐसा करके आप अपने बॉडी का वज़न भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आपने फैट से बनने वाली जो साइकिल है, उसको आपने एक्टिवेट कर दिया है। फैट के अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं, यानी जो कुछ हमको जो मिलते हैं ये ऑयल्स या फैट जिसको हम कह रहे हैं, जो हम सीड्स अलग-अलग किस्म के खाते हैं, जो तिल होता है, मूँगफली होती है, अलग-अलग टाइप के सीड्स होते हैं, इससे भी हमको मिलता है, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, इन सब चीज़ों से हमको तेल मिलता है और एनिमल सोर्सेज़ से भी मिलता है बॉडी को। तो जो ये अलग-अलग सोर्सेज़ हैं, इन अलग-अलग सोर्सेज़ के फैट की जो बॉडी में जो इनका यूज़ है, ये बिल्कुल अलग-अलग है। वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपका जो माइक्रोबायोम है वो अच्छा रहता है, क्योंकि वही वो फैटी एसिड्स बनाते हैं। दूसरा होता है आपके मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जैसे कि आपके कोकोनट ऑयल में होते हैं, जिसमें 50% से ज़्यादा मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। ये यूजुअली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इनमें होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तीसरा होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये बॉडी में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें सेल की मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में मदद करते हैं और इसमें ही आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो आपकी बॉडी को चाहिए,
जो कि आपकी बॉडी नहीं बना सकती। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो कंज़्यूम करना है जो बॉडी नहीं बना सकती। तो आप सीड्स ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं या मेवों से बना हुआ जो फ्लावर होता है, आटा होता है, आप उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। ऑयल डायरेक्टली आप जो वर्जिन ऑयल्स होते हैं या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होते हैं, जो कि नॉन प्रोसेस्ड ऑयल्स होते हैं, आप उस फॉर्म में इसको कंज़्यूम करिए। तो फैट की वजह से बहुत सारे जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं, उनको लिपिड की ज़रूरत पड़ती है, उनको फैट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। सो आई होप आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा वो अब तक दूर हो गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।